हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो ज्वाइनिंग को लेकर वर्ग 2 के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और उनके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग मिलना चाहिए और उन्हें कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। उनका पहला प्रश्न यही रहता है और ये प्रश्न उठना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि देखिए, आप देख भी सकते हैं कितना टाइम हो गया है। पहले पात्रता परीक्षा दी, पात्रता परीक्षा को इतना समय हो गया, वर्ग 1 की भर्ती निकाली गई, जबकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की पात्रता सेम समय में हुई थी। लेकिन उसके बाद चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये काफ़ी लंबा समय खिंच गया है। इसके बाद चयन अगर आती है तो उस पर भी काफ़ी रोक विवाद हो जाते हैं। तो ये सब 12/4 के नियम के कारण हो रहा है, डीपीआई का मानना है। और सभी अभ्यर्थी भी जानते हैं कि रोक क्यों लगी है, 12/4 के नियम के कारण। अब देखिए, डीपीआई चाहे तो, जैसा कि कल अभ्यर्थी गए थे डीपीआई, उन्होंने पूछा कि विभाग कब तक उन्हें ज्वाइनिंग दे सकता है, तो डीपीआई का काफ़ी कड़क रवैया था अभ्यर्थियों के प्रति। उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा है कि हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, इसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने 3 महीने। वो वीडियो हमने डाल दी है, आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये सही बात है? तो देखिए, हाई कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। जैसा आप सभी को सुनने में आता है कि हाई कोर्ट ने उन्होंने उनको बल्कि ये कहा है कि जो अभ्यर्थी जिनके अच्छे अंक हैं, पात्रता में भले सही उनके अंक ना हो, उनको आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, ऐसा कहा। और आप सभी को ये जानना भी ज़रूरी है कि याचिका कितने अभ्यर्थियों ने लगाई। तो याचिका कितने अभ्यर्थियों ने लगाई? केवल 300 अभ्यर्थी हैं जो मतलब पहले तो कम अभ्यर्थी थे, बाद में याचिका से जुड़े हैं। 310 अभ्यर्थी हैं जो याचिका से अभी तक टोटल जुड़ चुके हैं। इससे भी अधिक से अधिक आप लीजिए, हम तो 310 बता रहे हैं, आप 310 मत मानिए। आप क्या मान के चलिए, 1000 अभ्यर्थी याचिका से जुड़ चुके हैं, ठीक है? ये मान के चलिए, आप 310 का आंकड़ा भी मत लीजिए, आप 1000 पोस्ट को रोककर, वैसे भी विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है तो पोस्टों को रोककर ही करवाया है। यानी 1000 पोस्ट विभाग रोककर सेव कर दे, उसके बाद जितने भी पद हैं बाकी उन पदों पर ज्वाइनिंग दे सकता है। अगर अभ्यर्थी जीते तो उनको, जो 1000 अभ्यर्थी जीतते हैं उनको उस हिसाब से पोस्ट देना चाहिए। अगर 1000 अभ्यर्थी, जैसे हम मान के चल रहे हैं, माना कि जैसे आप मैथ में देखते हैं कि XY कुछ होता नहीं और हम मान के निकालते हैं। अगर 1000 अभ्यर्थी हार जाते हैं, तो जैसा डीपीआई का 12/4 का रूल्स था और ईएसबी ने रिजल्ट जारी किया, उसी आधार पर विभाग काउंसलिंग करवाएगा। यानी जो 1000 पद बचते हैं वो सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएंगे और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन डीपीआई इस चीज़ को नहीं समझना चाहता। वो सोचता है कि जैसा हमने नियम बनाया उसी के आधार पर ही हम ज्वाइनिंग देंगे और साथ में कोई जैसा भी हमारा नियम है हम उसी के आधार पर ज्वाइनिंग दें, अन्यथा देंगे ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 310 अभ्यर्थी हैं केवल याचिका से अभी तक जो जुड़े हुए हैं। याचिका तो कम अभ्यर्थियों ने लगाई थी, बाकी उसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी जुड़े हैं। आप इतना ना मानिए, 1000 पद को रोक लीजिए और 10,000 पदों पर काफ़ी वैकेंसी है, 1000 पद रोक भी लिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 5-6 हज़ार पदों पर ही विभाग ने 5-6 हज़ार पदों पर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करवाया, तो इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है, कुछ अभ्यर्थियों के पद रोक दिए जाएं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि देखिए, ये क्या जनहित याचिका है? ये भी तो डीपीआई को सोचना चाहिए। अगर ये जनहित याचिका है, यानी इसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, तो ज्वाइनिंग रोकने का कोई पर्पस बनता है? अगर नहीं मिलेगा, केवल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को, जैसा कि आप सभी ने सुना है, इसका लाभ केवल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, तो फिर दूसरे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोकना कहीं भी सही नहीं है। आप केवल जितने अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई उनके पदों को होल्ड कर कर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन विभाग क्या है,
खुद ही अभ्यर्थियों को दिखाना चाहता है इतना बड़ा मैटर है और आपकी ज्वाइनिंग लटकाना चाहता है। ये विभाग कर रहा है, ये हाई कोर्ट या कुछ नहीं। अब विभाग ऐसी परमिशन भी ले सकता है हाई कोर्ट से कि देखिए सभी अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है, आप जितने अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई उतने पद हम होल्ड कर रहे हैं, बाकी सभी पदों पर अभ्यर्थियों का बाकी प्रोसीजर पूरा करवा देते हैं। जैसा आपने सभी ने देखा होगा वर्ग 1 में भी इसी तरह से हुआ था EWS केस में। तो यहाँ पर विभाग चाहे तो स्वयं एक उन्होंने वर्ग 1 का मामला आप सभी ने देखा होगा कि वर्ग 1 में उन्होंने अंतरिम रिलीव लेकर वर्ग 1 की काउंसलिंग तो पूरी करवाई ही थी, साथ में नियुक्ति आदेश भी जारी करवाए। अब सेकंड लिस्ट पर उनकी रोक लगी है, तो यहाँ पर वो मैटर नहीं आएगा। अगर विभाग चाहे तो स्वयं ही ये सब हाई कोर्ट में करवाकर ज्वाइनिंग दे सकता है अभ्यर्थी को, लेकिन विभाग ये दिखाना चाहता है कितना बड़ा मैटर है, हम तो सभी का ही भविष्य बर्बाद करेंगे क्योंकि अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई। क्योंकि देखिए एक बात, अगर विभाग यहाँ पर ये भी सोच रहा होगा कि याचिका कर्ता भी वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं, यानी यही इसी सत्र के जो आपकी भर्ती निकली ना 25 के ही याचिका करता है और 25 वालों को ही ज्वाइनिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन सभी का ही भविष्य बर्बाद हो। तो ये DPI के एक जो अधिकारी होंगे उनके मन में ऐसा होगा कि सभी को सबक सिखाया जाए और आने वाले समय में कोई भी अभ्यर्थी याचिका लगाने की ना सोचे। खुद नियम गलत बनाते हैं, खुद सही नियम बनाते हैं। हम किसी नियम की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम सभी नियम, आज तक विभाग ने बहुत सारे गलत नियम बनाए हैं, हम सभी नियमों की बात कर रहे हैं। फिर नहीं तो अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे कि आपको 12(4) का नियम सही लगता है, गलत है। हमें उस पर नहीं पढ़ना है, हम सभी नियमों की बात कर रहे हैं कि विभाग स्वयं गलत नियम बनाता है, फिर अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाते हैं, फिर खुद ही ज्वाइनिंग नहीं देता है। तो यानी पदों को होल्ड कर कर ज्वाइनिंग दी जा सकती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट से इन्हें परमिशन ले लेनी थी। लेकिन विभाग ये दिखाना चाहता है कि अगली बार ऐसी कोई गलती होगी तो हम पूरे 10,000 अगर वैकेंसी निकाली तो 10,000 लोगों का ही भविष्य बर्बाद करेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए, जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी है और लेकिन अभ्यर्थी घर बैठे हैं।